नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक परीक्षा सीटेट की तैयारी कराई जाती है। अगर आप लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट क्या है, कैसे इसका पेपर होता है, सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और नेगेटिव मार्किंग क्या रहती है, कट ऑफ क्या रहती है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, बहुत सारे प्रश्न होंगे। उन सभी प्रश्नों का आपको इस वीडियो के अंदर और सभी के सभी आंसर्स मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन छूट भी जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हमारी टीम के द्वारा उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज क्या है, सीटेट क्या है। सबसे पहला प्रश्न यही है। दूसरा है शैक्षिक योग्यता क्या रहती है, उम्र सीमा क्या रहती है, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या है। ये सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको बता दें, सीटेट जुलाई 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है उसका, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि शायद 26 तारीख है उसकी, जो 26 मई है वो उसकी लास्ट डेट है। तब तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। क्लियर है। तो देखिए, सीटेट की बात करें तो सीटेट एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है। ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, कौन कौन शिक्षक बन सकता है। तो इसके बारे में मैं सारी की सारी डिटेल आपको धीरे धीरे देता हूँ, और इसको मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ ले आते हैं इसको। क्लियर है मेरे भाई। और इसको बड़ा कर देते हैं इस साइड में। चलिए, पहला प्रश्न है सीटेट क्या है। देखिए, जो सीटेट होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपका इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये होता क्या है, अगर किसी भी व्यक्ति को टीचर बनना है, चाहे वो प्राइमरी लेवल पर बनना चाहे या फिर जूनियर लेवल पर बनना चाहे, या फिर टीजीटी की किसी पोस्ट पर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट पर बनना चाहे, तो वो कैसे टीचर बन सकता है। सबसे पहला पायदान उसके लिए क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति टीचर बनना चाहता है तो उसे ये पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी। यानी कि आपको पेपर तो सबसे पहले देना ही पड़ेगा। किसका देना पड़ेगा? सीटेट का पेपर। अब कैसे? तो मान लीजिए आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी के आप क्या बनना चाहते हैं? टीचर बनना चाहते हैं, या फिर आप जूनियर स्कूल में, माध्यमिक जो स्कूल होते हैं उनमें टीचर बनना चाहते हैं, या फिर आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी की पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं, तो आपको सीटेट देना होगा। प्राइमरी के लिए जैसे लेवल 1 पेपर कहते हैं, और जूनियर के लिए, इसमें L2 जिसे लेवल 2 का पेपर कहते हैं, और टीजीटी के लिए भी यही आपका L2 का कार्य कर जाता है। हालांकि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बताया गया है कि टीजीटी और पीजीटी के लिए अब आपके लेवल 3 और लेवल 4 होंगे। वो बात की बात है, इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है, आगे ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर। तो आपको प्राइमरी का टीचर बनना है तो आपको लेवल 1 की परीक्षा देनी होती है, और जूनियर या टीजीटी का टीचर बनना है तो आपको L2 यानी कि लेवल 2 की परीक्षा देनी होती है। जो आपकी राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, यहाँ पर आपके लिए जो राज्य स्तरीय परीक्षा है अगर टीजीटी की, तो वहां पर आपको जरूरत नहीं पड़ती है लेवल 2 की। लेकिन अगर बात करें केवीएस वगैरह की, नवोदय विद्यालय की, या फिर बात करें DSSB की, तो वहां पर, या फिर जो आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं, वहां पर अगर आप टीजीटी की पोस्ट पर सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको L2 की परीक्षा पास होना बहुत ही ज्यादा मतलब जरूरी है। इसके बिना आप वहां उसके सुपर टेट में या जो फाइनल टेस्ट होता है उसके अंदर नहीं बैठ सकते। अब बात करते हैं तो कि प्राइमरी का और जूनियर का और टीजीटी के लिए ये आपकी परीक्षा का पैटर्न रहता है। दूसरा है इसकी योग्यता क्या रहती है। अगर आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके पास चाहे तो जो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस इसके बाद आपके पास चाहे तो बीएड होना चाहिए, या फिर बीटीसी होना चाहिए, या फिर जो राज्य स्तरीय डीएलएड वगैरह जैसे बोलते हैं, डीएड बोलते हैं,
जितनी भी परीक्षा है वो आपकी होनी चाहिए, या फिर बीएसटीसी वगैरह बोलते हैं राजस्थान वाले, तो ये आपके पास होना चाहिए। हालांकि इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, बीएड या वीटीसी आपके पास होना चाहिए अगर आप प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए। ये होता है फर्स्ट से फिफ्थ के लिए, पहली क्लास से पांचवी क्लास के लिए, और ये होता है छठवीं से आठवीं के लिए, और ये जो टीजीटी होता है ये होता है नाइन्थ और टेंथ के लिए। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपके पास चाहे तो बीएड होना चाहिए या फिर बीटीसी होना चाहिए। सबसे पहला पायदान होगा आपके पास ग्रेजुएशन, चाहे बीए हो या बीएससी हो, उसके बाद आपने बीएड या बीटीसी कर रखा हो। इसके बाद आपके पास कोई एक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। कौन सी पात्रता परीक्षा होनी चाहिए? जिससे आप सीटेट दें। तो ये पात्रता परीक्षा ही तो है सीटेट, तो आप सीटेट इसके बाद दे सकते हैं। जूनियर या टीजीटी के लिए बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होनी चाहिए। इसमें आपका बीटीसी नहीं चलता है। हालांकि कुछ राज्यों में बीटीसी को आया है जूनियर लेवल के लिए, जैसे राजस्थान है वहां पर जूनियर लेवल के लिए माध्यमिक शिक्षक के लिए वहां पर बीएसटीसी को अलाउ कर रखा है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में ऐसा नहीं है। तो आप बीएड होनी चाहिए आपके पास किसके साथ? ग्रेजुएशन के बाद। अगर आपके पास ये वाली जो एलिजिबिलिटी है, ये वाली एलिजिबिलिटी है, तो आप पेपर दे सकते हैं। प्राइमरी के लिए L1 का पेपर होगा, और ग्रेजुएट जूनियर के लिए आपका या टीजीटी के लिए L2 का पेपर होता है। तो ये पार्ट रहता है आपका इसकी योग्यता से रिलेटेड। क्लियर है मेरे भाई? समझ में आ गया कि नहीं ये बता दो सबसे पहले। प्राइमरी के लिए योग्यता ये रहेगी, जूनियर या टीजीटी के लिए आपकी योग्यता ये रहेगी। अब यहाँ बात करें आपकी जो मार्किंग स्कीम होनी चाहिए वो आपकी 55% होनी चाहिए मिनिमम मार्क्स। अब यहाँ पर आपको आरक्षण देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलता है, वो नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। अब कौन कितना नंबर का पेपर होता है इसको भी देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले अगर मेरे भाई बात करें यहाँ पर, सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें कितने नंबर का पेपर होता है, तो L1 के लिए बात करें प्राइमरी लेवल की, मुझे ऊपर करना ही पड़ेगा वैसे। चलिए प्राइमरी लेवल के लिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइमरी के लिए, तो ये आपका L1 का पेपर होगा, और ये 150 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं, और ये 150 ही आपके मार्क्स का होता है। और बात करें अगर नेगेटिव मार्किंग की, तो नो नेगेटिव, नो नेगेटिव, नो नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिलती है। 150 क्वेश्चन प्राइमरी लेवल में देखने को मिलेंगे, 150 मार्क्स के होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव आपको देखने को नहीं मिलती है। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ पर अगर बात करें 150 क्वेश्चन में इसमें क्या क्या आता है आपसे, सबसे पहले आपसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी आती है, सीडीपी, जो कि आपकी कुल मिलाकर 30 नंबर की होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आपका जो दूसरा पार्ट रहता है मेरे भाई, वो रहता है आपका हिंदी का, और तीसरा पार्ट जो रहता है वो आपका इंग्लिश का रहता है। क्लियर? और चौथा जो पार्ट रहता है वो आपका मैथ्स यानी कि गणित का रहता है, और पांचवा जो पार्ट आपको देखने को मिलता है वो एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि ईबीएस का रहता है। क्लियर है मेरे भाई? तो ये 5 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईबीएस के। कुल मिलाकर अगर बात करें सारे के सारे जो होते हैं आपके 30 नंबर के पार्ट होते हैं, एक एक नंबर का ये 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुल मिलाकर 30 मार्क्स के ही यहाँ पर होते हैं। तो कुल मिलाकर आपके कितने मार्क्स का हो जाता है? 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, और 150 नंबर के ही यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो क्लियर है मेरे भाई? यहाँ पर जो सिलेबस है वो सिलेबस का पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आप संस्कृत भी ले सकते हैं, इंग्लिश की जगह पे हिंदी की जगह पे संस्कृत ले सकते हैं, बंगाली ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं। जो हमारी 22 राजभाषाएं हैं उन किसी भी भाषा को आप ले सकते हो, जो अनुसूची 8 के अंतर्गत बताई गई है। जो 22 आपकी राजभाषा हैं उनमें से कोई सी भी लैंग्वेज यहाँ पर आप 2 चूज कर सकते हो। क्लियर है मेरे भाई? तो ये आपका क्लियर हुआ पैटर्न सबसे पहले। तो दूसरी बात करें अगर हम यहाँ पर जूनियर लेवल की बात करें, तो मैं यहाँ जूनियर लेवल के लिए बात कर लेता हूँ। जूनियर लेवल के लिए अगर हम बात करें
यानी कि L2 की बात करें तो L2 के लिए भी यही रहता है आपका 150 नंबर का, 150 मार्क्स का होता है। नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपकी ईबीएस है, इस जगह पे आपका एसएसटी हो जाता है, सामाजिक विज्ञान, या फिर आपको साइंस देखने को मिलती है। क्लियर है? चाहे तो आप एसएसटी ले सकते हैं या फिर साइंस ले सकते हैं, और लेवल 2 के अंतर्गत वही 150 नंबर का होता है, 150 मार्क्स का होता है। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी देखने को नहीं मिलती है। अब क्वालिफाइंग नेचर क्या रहता है वो बात कर लेते हैं। क्वालिफाइंग नेचर की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जनरल के लिए 150 में से कितने मार्क्स आने चाहिए, तो मिनिमम अगर आपके 90 मार्क्स हैं, क्वालिफाइंग नेचर है, तो 90 मार्क्स आपके यहाँ पर देखने को आपको मिलने चाहिए। 90 मार्क्स क्या होना चाहिए, 90 मार्क्स का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप 90 से नीचे आते हैं, 150 आउट ऑफ 150, कम से कम आपके 90 मार्क्स आने चाहिए, और कितने में से आने चाहिए, 150 में से आने चाहिए। अगर आपके इससे कम है, चाहे आपका एक नंबर ही क्यों ना कम हो, तो आप क्वालिफाइंग नेचर में नहीं होंगे, यानी कि आप पास नहीं माने जाएंगे। क्लियर है मेरे भाई? ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये हो सकता है, तो वहां भी यही सेम पैटर्न फॉलो होता है। इसके बाद बात करें ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए ये आपका डिपेंड करता है नोटिफिकेशन के ऊपर, जो आपके सुपरटेड वगैरह होता है, तो उस पर डिपेंड करता है वो 90 मार्क्स पे लेता है या फिर आपका 82 मार्क्स पे लेता है। तो यहाँ पर ओबीसी की बात करें, एससी की बात करें और एसटी कैटेगरी के लिए बात करें, तो यहाँ पर आपके 82 मार्क्स पर आपका क्या माना जाता है, क्वालिफाई माना जाता है। अगर आप 82 प्लस लाते हैं या 82 भी लाते हैं, देखिए 82 ही छोड़ता हूँ क्योंकि 82 प्लस में फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर है? तो 82 मार्क्स आपके कम से कम आने चाहिए, तभी आप इसमें क्वालिफाइंग माने जाएंगे। बाकी यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी यहाँ पर कितना है, 82 मार्क्स ही देखने को मिलता है, चाहे वो किसी प्रकार का हो फिजिकल हैंडीकैप्ड। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा, 82 मार्क्स इन कैटेगरी के लिए ये होना चाहिए, और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कम से कम मिनिमम आपके 90 मार्क्स आने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। क्लियर है मेरे भाई? अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चन और होंगे मुझे मालूम है, और आप पूछना भी चाह रहे होंगे। ये मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया। अब कोई नया नोटिफिकेशन निकला है क्या, तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर अगर बात करें, ये तो छपेगा नहीं आपका। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका 27 अप्रैल से 27 अप्रैल से, ये भी नहीं दिख रहा भाई, यहाँ लिख देता हूं मैं, 27 अप्रैल से क्या हो रहा है भाई ये, अगर यहाँ पर अगर हम बात करें, ये आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका 27 अप्रैल 2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और 26 मई के तक इसके क्या आए हैं, 2023 तक आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो आपका जुलाई में रहेगा, इस बार के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी आपका आगे भी नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। क्लियर है? और इसका जो रिजल्ट है वो आपका अगस्त में आपको देखने को मिलेगा, अगस्त में आप अपना यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा आपका। तो ये थी आपकी डिटेल, जो कि किससे रिलेटेड थी, सीटेट से रिलेटेड थी। और भी अगर आपके और भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, किसी प्रकार की क्वेरी है, तो उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन आपका बचा हो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सीटेट क्या होता है, कौन कौन टीचर बन सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, सारी की सारी बातें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।